हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसी को आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। सो ड्रॉ द फॉर्मूलाज। आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो ड्रॉ करने हैं बेसिकली। देखते हैं आगे क्या है। फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि बेसिकली कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है, और उसी में हम हर बार क्या करते हैं, एक CH2 यूनिट जो है वो बढ़ा देते हैं। तो एक CH2 यूनिट के बढ़ने के साथ में सेम ही फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स में एक्चुअली आपको एक पूरी की पूरी सीरीज मिल जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि लेट से कि हमारे पास में कोई एक अल्कोहल है। कौन सा है? लेट से सबसे छोटा अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल है। अब अगर मैं क्या करूं, अब यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि सब सिर्फ हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की ही बात करेंगे। अब अगर मैं इस CH3 के अंदर एक CH2 यूनिट जो है उसको ऐड कर दूं कुछ इस तरह से, तो अब ये 2 कार्बन का अल्कोहल बन चुका है जिसका नाम होगा इथेनॉल। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्या करूं, एक CH2 यूनिट जो है और बढ़ा दूं, ठीक है, इथेनॉल से, तो ये बन जाएगा मेरा प्रोपेनॉल। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में एक खास बात है, एक कॉमन बात है, वो ये कि ये तीनों के तीनों ही अल्कोहल है। पर क्या ये तीनों ही सेम कंपाउंड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो चुके हैं, यहाँ पे 3 कार्बन। अब क्योंकि इनके अंदर सेम ही फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इस वजह से ये सेम ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। क्या शो करेंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करेंगे। बट थोड़ा बहुत इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे के साइड में जा रहे हैं तो वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीजें जैसे कि वेंडर वॉल फोर्सेस वगैरह हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, इन सब के अंदर भी आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाला पोर्शन तो होता है आपका कार्बन चेन, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया कि जो आपकी होमोलोगस सीरीज होगी ना, उनमें सभी में सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट कंपाउंड्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब देखो, अब जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है, मैं थोड़ा सा दूसरा स्पेस ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, तो जो फर्स्ट मुझे कंपाउंड दे रखा है उसमें हम पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आप सभी जानते हो, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें CO, तो ये क्या होता है? आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, राइट। इसी तरह से अगर हम CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर बात करें, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है आपका एल्कीन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें हर बार जो है एक CH2 यूनिट को बढ़ा देना है, लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला जो मेरा पार्ट है वो कौन सा है? ए। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मेंबर्स बताने की बात की गई है, तो लेट्स सी। मैं यहाँ पे ऑलरेडी देखो आंसर्स आपके साइड में भी दे रखे हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट का दे रखा है, ये बी पार्ट का दे रखा है, ये सी पार्ट का, इस तरह से आपको आंसर्स दे रखे हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को यूज करके ये करें। ठीक है, तो HCOH को तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, बट उसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, जब मेरे को एक CH2 यूनिट बढ़ानी है तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, COOH। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो कार्बन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CH3 को। अब CH3 क्यों? मैंने कहा हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमने CH2 यूनिट और बढ़ा दी, तो ये बन गया CH3COOH। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड। उसके बाद में अब आप क्या करो, 2 कार्बन यहाँ पे बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा? COOH। क्लियर? फर्स्ट 5 मेंबर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे अब एक कार्बन और मैंने बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 कार्बन थे, मतलब एक कार्बोक्सिलिक का तो है ही है, उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ। तो 2 कार्बन है, अब यहाँ पे मैंने 3 बढ़ा दिया और इस पे लगा दिया COOH। इसी तरह से 1 2 3 4, सो ये हो गया 1 2 3 4, और ये क्या हो गया आपका? COOH। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं CH3COCH3 की। तो CH3COCH3 जिसको कि आप एसीटोन भी कहते हो, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? हाँ। अब देखो, ये है, हमें यहाँ से बिगिन करना है। इसका मतलब कि मैं किसी भी एक पोर्शन को तो कांस्टेंट मान लेती हूँ। मान लो मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, तो अब यहाँ पे पहले एक कार्बन था, अब आप इसमें एक CH2 यूनिट बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा 2 कार्बन, मतलब CH3CO के अलावा 2 कार्बन। ठीक है, इसी तरह से CH3, अब यहाँ पे आपने 3 कार्बन बढ़ा दिए, फिर आपने यहाँ पे CO, ये 1 2 3, और फिर CO 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी जो भी है ये क्या आती जा रही है? होमोलोगस सीरीज आती जा रही है फॉर दीज कंपाउंड्स।
इसी तरह से अगर हम सी पार्ट की बात करें तो अब यहाँ पे आपको एक एल्कीन दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर पूरी तरह से बॉन्ड लाइन में ही लिखना चाहो तो आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट दिस इज CH3। मतलब ये सिंपली बस इतना है, राइट? मतलब इसमें दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन कार्बन CH2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर एक कार्बन और बढ़ा दूं, मेरे को फंक्शनल ग्रुप को टच नहीं करना है, उसके अलावा मुझे CH2 ग्रुप्स को बढ़ाना है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब इसी तरह से अब मैं बना सकती हूँ ब्यूटीन, ये बन गया ब्यूटीन। इसी तरह से अगर आपको पेंटीन बनाना है तो ये पेंटीन बन जाएगा, और इसी तरह से अगर आपको हेक्सीन बनाना है तो आप क्या बना दोगे, कुछ इस तरह से, और ये आपका बन गया हेक्सीन। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ना, आप होमोलोगस सीरीज ना सिर्फ 5 कार्बन 5 मेंबर्स तक, आप जितना चाहो उतना चेन को बड़ा कर सकते हो, और अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी हो तो आप आइसोमराइजेशन भी करवा सकते हो। क्लियर है? तो आइसोमराइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। और आइसोमर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, पोजिशन आइसोमर्स, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अदरवाइज इनको आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम वैसे भी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट फॉर दिस क्वेश्चन हमारा मेन कॉन्सेप्ट था होमोलोगस सीरीज को समझना, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम विद क्वेश्चन नंबर 7। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और वहां पे हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स को और फर्दर लेकर जाएंगे और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बराबर टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जब भी हाइड्रोकार्बन सॉरी GOC का कोई भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन बराबर आ जाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, take care.